हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग झारखंड जीके के देखते हैं। झारखंड जीके का है। टेलीग्राम चैनल हम लोग का जैकबोर्ड ट्यूशन नाम से है, ठीक है। देख लीजिएगा, सारा क्लास हम लोग का जितना भी हुआ रहता है सभी प्लेलिस्ट में डाला हुआ रहता है। और 1 बजे हम लोग का 5 प्रगनिया का टेस्ट चलता है लाइव। अगर नहीं देखते हैं तो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। 5 प्रगनिया। चलिए शुरू करते हैं। किस वर्ष एक अलग झारखंड राज्य की मांग के लिए एक ज्ञापन के साथ साइमन कमिश्नर प्रस्तुत किया गया था? बताइए किस समय। बताइए। 1928, 1929, 1927, 1935। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? साइमन कमीशन रांची कब आया था, पहले बताइए। साइमन जो कमीशन था, कमीशन रांची कब आया था? ठीक है, तो रांची कब आया था बताइए, जल्दी से बताइए। तो दिसंबर 1928 ईस्वी को, ठीक है। कब आया था? 1928 ईस्वी को, ठीक है। और एक छोटा नागपुर उन्नति, छोटा नागपुर उन्नति समाज के लिए ये किया था, ठीक है। और इसका नेतृत्व कौन किया था? जो साइमन कमीशन आया था उस टाइम नेतृत्व कौन किया था बताइए तो 2 जन ने किया था, कौन कौन किया था? बिशप यान हुक नाम था एक, यान हयूक। और कौन था? रेवेंड जुएल लकड़ा था, ठीक है। रेवरेंड जुएल लकड़ा था, ठीक है। ये लोग नेतृत्व किया था साइमन कमीशन का, ठीक है। और रांची में कब आया था? तो 1928 ईस्वी में आया था, ठीक है। और कहाँ? छोटा नागपुर उन्नति समाज के लिए आया था, ठीक है। उनके लिए एक अलग प्रशासनिक इकाई था जो सृजन हुआ था। इन मांगों को लेकर ध्यान पूर्वक ये किया था झारखंड अलग होने का, ठीक है। तो कब होगा इसका? 1928 हो जाएगा, ठीक है। ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। ललन टप प्रश्न, चलिए ललन टप प्रश्न में। और इस झारखंड जी के क्लास में हम लोग का म्यांमार, भारत की पड़ोसी देश को भी हम लोग लेंगे, ठीक है। चलिए भारत की पड़ोसी देश हम लोग देखते हैं क्या है, म्यांमार। तो म्यांमार के प्राचीन नाम क्या है हमको बताइए जल्दी से। म्यांमार का प्राचीन नाम क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो बर्मा हो जाएगा, ठीक है। प्राचीन नाम क्या था? बर्मा। और शासन प्रणाली यहाँ का कैसा था बताइए। म्यांमार में कैसा शासन प्रणाली है? तो सैनिक व्यवस्था है, सैनिक शासन व्यवस्था है, ठीक है। इसका धर्म कौन कौन सी है बताइए, धर्म कौन कौन सी है यहाँ पे म्यांमार देश में हम लोग का? कौन कौन सी जो भारत की पड़ोसी देश है, ठीक है। आज के जीके में हम लोग भारत की पड़ोसी देश को देखेंगे। चलिए क्या होगा? तो बौद्ध, ईसाई और इस्लाम भी पाए जाते हैं, ठीक है। ये 3 धर्म ज़्यादातर जाति यहाँ पाए जाते हैं। मुद्रा यहाँ क्या है? म्यांमार का मुद्रा बताइए क्या है? तो क्यात है, ठीक है। मुद्रा क्यात हो गया, ठीक है। समझिए।
इतना समझिए। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अभी इसका कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं म्यांमार का। क्या है कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट, उसको बताइए आप लोग भी जल्दी से। क्या होगा 1991 में, 1991 ईस्वी में आंग सान सू की नोबेल पुरस्कार दिया गया था पहले यहाँ। क्या किया गया था? आंग सू की नाम है, सू की को पहले नोबेल पुरस्कार दिया गया था यहाँ, ठीक है। नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है, समझिए। और इसको म्यांमार देश कब बना है, तो क्या हो जाएगा 4 जनवरी 1948 ईस्वी को। किससे अलग होकर बना था? ब्रिटेन से अलग होकर बना था, ठीक है। किससे अलग होकर बना था? तो ब्रिटेन से अलग होकर बना था, ठीक है। और ये म्यांमार भारत से कब अलग हुआ है, बताइए। भारत से कब अलग हुआ है, जल्दी से बताइए। भारत से कब अलग हुआ है? तो 1937 ईस्वी में हुआ है, ठीक है। ये कब हुआ था भारत से अलग? 1937 ईस्वी में। चलिए इसको देखते हैं। म्यांमार की भारत में सटे हुए स्पर्श वाली कितना सीमाएं हैं म्यांमार की, बताइए। म्यांमार जो देश है इसका हम लोग को सीमा भारत में क्या क्या, कौन कौन सी सीमा से लगती है, बताइए जल्दी से बताइए। चलिए इसका हम लोग ट्रिक देखते हैं। पहला ट्रिक से पढ़ते हैं। क्या है ट्रिक हम लोग का? अरुणा मामी, अरुणा मामी, ठीक है। ट्रिक हो गया हम लोग को अरुणा मामी। तो अ से क्या हो जाएगा बताइए? अरु से अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। और इसी में हम लोग का सबसे ज़्यादा म्यांमार का अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक सीमा लगती है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश से। और ना से क्या हो जाएगा? ना से हो जाएगा हम लोग का नागालैंड हो जाएगा, नागालैंड। और माँ से बताइए क्या होगा? माँ से मणिपुर हो जाएगा, मणिपुर, ठीक है। और मी से क्या होगा जल्दी से बताइए? मी से तो मिजोरम हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा। तो क्या होगा म्यांमार की भारत की सीमा कितना लगती है? तो हम लोग का 4 लगती है, 4 जगह पे हम लोग को मिलती है। कहाँ कहाँ? अरुणाचल प्रदेश जो सर्वाधिक मात्रा में यहाँ हम लोग का इसका सीमा पे सटा हुआ है, स्पर्श करती है। और नागालैंड और मणिपुर और मिजोरम, ठीक है। तो इसका सब याद करने का ट्रिक है अरुणा मामी, ठीक है, समझ गए इतना। और ये हम लोग का भारत के पड़ोसी देश को देख रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। किस वर्ष संथाल परगना की 18 जिले और छोटा नागपुर को मिलाकर झारखंड की क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन किया गया था, बताइए। कब किया गया था, जल्दी से बताइए। कब हम लोग का विधेयक पारित किया गया था? जब छोटा नागपुर 18 जिला उस टाइम था, जो को मिलाकर झारखंड के क्षेत्र के स्वायत्त परिषद का गठन कब किया गया था? तो उस टाइम क्या किया गया था? 20 दिसंबर 1994 को किया था फर्स्ट, ठीक है। 20 दिसंबर 1994 को किया था। तो उस टाइम क्या था? बिहार विधानमंडल था, बिहार विधानमंडल था, बिहार विधानमंडल था, ठीक है। दोनों सदनों में जब हम लोग झारखंड क्षेत्र के स्वायत्त शासी परिषद के विधायक पारित किया गया था, तो उस टाइम का कब पारित किया गया था?
शासी परिषद कब पारित किए थे हम लोग को उस टाइम? तो हम लोग का 7 अगस्त 1995 को किए थे। कब किए थे? 7 अगस्त 1995 ईस्वी को किए थे, ठीक है। और इस परिषद की जब गठन हुआ था, कब गठन हुआ था? देखिए जारी किए थे 7 अगस्त को, लेकिन उस टाइम तो दिए नहीं थे, लेकिन हम लोग ये लोग का अधिसूचना जारी कब किए थे? अधिसूचना जारी किए थे हम लोग का 9 अगस्त 1995 को किए थे, ठीक है। 9 अगस्त 1995 को जारी किए थे इसमें। और इस परिषद में अध्यक्ष कौन थे? ये परिषद में अध्यक्ष कौन थे बताइए? सेक्रेटरी तो अध्यक्ष कौन थे? तो उस टाइम हम लोग का शिबू सोरेन था, ठीक है। शिबू सोरेन थे, ठीक है। शिबू सोरेन थे, ठीक है। और सूरज मंडल उपाध्यक्ष था, ठीक है। सूरज मंडल उपाध्यक्ष था। क्या था? उपाध्यक्ष। समझ गए? देखिए ये कब हम लोग का ये किया गया था? 20 दिसंबर 1994 में पहला हम लोग का एक संगठन बना था, झार ये छोटा नागपुर उन्नति समाज के लिए, ठीक है। फिर हम लोग का ये बिहार विधानमंडल था, ठीक है। उस टाइम हम लोग का बिहार विधानमंडल में हम लोग दोनों सदनों में पारित किए थे। उसके बाद हम लोग का स्वास्थ्य शासी परिषद 7 अगस्त को हम लोग को मंजूरी किए थे। उसके बाद हम लोग के इसका गठन कब किए गए थे? तो 9 अगस्त 1995 किए थे, ठीक है। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा हम लोग का बी, 1995 ईस्वी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। झारखंड के किस जनजाति समूह द्वारा लिखने के लिए ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया गया है? बताइए ओल चिकी लिपि किसमें प्रयोग होता है? जल्दी से बताइए, इसका सभी को जानना होगा और जानते भी होंगे। ओल चिकी लिपि क्या है? ओल चिकी लिपि कौन सी समाज में आते हैं बताइए? कि क्या है? एक भारतीय लिपि है, एक भारतीय लिपि है, ठीक है। जो हम लोग का संथाल संथाल जनजाति के लिए किया जाता है, ठीक है। और इसका ओल चिकी लिपि जो है, इसका आविष्कारक कौन है? कि कौन निकाला था ओल चिकी लिपि? बताइए जल्दी से। तो उस टाइम कौन था हम लोग का? पंडित रघुनाथ रघुनाथ मुर्मू ने ई ओल चिकी का दिया था, ठीक है। निकाला था, आविष्कार किया था, ठीक है। समझ गए? कि संथाल हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो संथाल में हम लोग का कौन किया था? ये ओलची की लिपि का पंडित रघुनाथ मुर्मू ने किया था। ये कहाँ का था बताइए? तो ये उड़ीसा का था। उड़ीसा के थे। और एक कौन जिले में थे? तो मयूरभंज जिले में पूर्णिमा के दिन ये डांडबुस नामक गांव से इसका उनका जन्म हुआ था, ठीक है। उतना मत जानिए, बस इसको पंडित रघुनाथ मुर्मू हो जाएगा, ठीक है। कौन अलची की लिपि का दिया था दार्शनिक? तो कौन दिया है? पंडित रघुनाथ मुर्मू दिया है, ठीक है। किसका है अलची की लिपि? तो संथाल समाज की जो है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सन 1855 में किन दो भाइयों के नेतृत्व में संथाल विद्रोह फूट पड़ा था? बताइए दो भाइयों के किस टाइम संथाल विद्रोह का ये हुआ था? जल्दी से बताइए तो। क्या हो जाएगा? 1855। तो क्या हो जाएगा? 1855 में हम लोग का संथाल विद्रोह था, ठीक है। संथाल विद्रोह था, ठीक है। संथाल विद्रोह कब से हुआ था? 1855 से लेकर 56 तक हुआ था, ठीक है। संथाल विद्रोह, ठीक है। और ये कौन से ईस्वी में था? 19वीं सदी में था। ये 19वीं सदी का था, ठीक है। ये जनजाति विद्रोह था, 19वीं सदी का जनजाति विद्रोह था। जनजाति विद्रोह था, ठीक है। समझिए।
और इसका बताइए, दो भाई कौन था, जल्दी से बताइए। इसका इसका नेतृत्व कौन किया था? तो क्या हो जाएगा नेतृत्व? चलिए यहाँ लिख देते हैं, नेतृत्व कौन कौन था, जल्दी से बताइए। क्या होगा, सिद्धू कान्हू था। ठीक है, सिद्धू और कान्हू। ठीक है, ये दो भाई लोग ने ये लोग किया था। ठीक है, संथाल समाज की उन्नति। ठीक है, और इसके अलावा भी दो भाई था, चांद और भैरव। और एक वाहन था, वाहन की क्या नाम था, जल्दी से बताइए, वाहन के क्या नाम था? और ये किसके लिए क्या था? ब्रिटिश शासन के आधार जो संतब जमींदारों को एवं साहूकारों को खिलाफ किया था। क्या किया था? जमींदार और साहूकारों के खिलाफ किया था। ठीक है, इसलिए ये संथाल विद्रोह का पूरा उन्मूलन हुआ था। ठीक है, ये कौन था? संथाल विद्रोह हम लोग का 1855 से 56 ईस्वी में हुआ था। ये कौन से सदी में थे? 19वीं सदी में जनजाति विद्रोह था। इसका नेतृत्व कौन कौन किया था? तो सिद्धू कान्हू, चांद और भैरव ने किया था। चार लोग बहुत ही महत्वपूर्ण इन लोगों को योगदान दिया था। ठीक है, इस आंदोलन में। चलिए आगे देखते हैं, समझिए इतना। झारखंड का कुल कितने प्रतिशत क्षेत्र वन क्षेत्र के अधीन आता है, बताइए 2011 के अनुसार। बताइए क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 29.61% हो जाएगा। ठीक है, 29.61% हो जाएगा। उस टाइम हम लोग का के वन क्षेत्र में इसका अधीन आता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। जुलाई 2012 झारखंड की अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र JSAC की अध्यक्ष कौन थी, बताइए। JSAC का अध्यक्ष कौन था? उमेश मंडल, जयललित, जुम्मन हुड्डा, कस्तूरी रंगन, बताइए। तो उस टाइम कौन था? J.T. जयासिलीन था। ठीक है, जयासिलीन था। क्या होगा? J.T. जयासिलीन था। ठीक है, चलिए इसका हम लोग फुल फॉर्म जानते हैं, क्या होगा बताइए। झारखंड, झारखंड। एस से क्या होगा? स्पेस होगा, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर हो जाएगा। ठीक है, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा हम लोग का झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर हो जाएगा। ठीक है, इसका स्थापना कब किया गया था, बताइए। इसका स्थापना JSSC का स्थापना कब किया है, जल्द बताइए। कब किया गया है? तो 2003 ईस्वी में किया गया है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। और ये कहाँ किया गया है स्थापना? तो जमशेदपुर में है। कहाँ पे है? तो जमशेदपुर में है। ठीक है, समझ गए इसको। चलिए आगे देखा जाए। किस संथाली नाटककार को उनके उपन्यास राही रावण काना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है, बताइए। किस संथाल नाटककार को उनके उपन्यास राही रावण, बताइए। राही रावण काना, बताइए कौन निकाल दिया था इसका? तो क्या हो जाएगा इसका हम लोग का? ये नाटक है, क्या है? ये नाटक है, तो कौन दिया था हम लोग का? नाटक है तो भोगला सोरेन ने दिया था। भोगला सोरेन ने दिया था। ठीक है, भोगला सोरेन ने दिया था। और इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था?
साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था पुरस्कार? जल्दी से बताइए पुरस्कार कब मिला था? तो 2010 में सम्मानित किया गया था। 2010 में सम्मानित किया गया था। समझ गए? चलिए आगे देखते हैं। इस सभी हम लोग का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाए हैं। आज तक जीएसएससी में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है उसको उठाए हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा समूह द्रविड़ परिवार से संबंधित है? बताइए। कोर्क और सुंदरी, सांथली और भूमिज, उरांव और पहाड़िया, अंगिका और खोरठा। क्या हो जाएगा बताइए। चलिए इसके भाषा का हम लोग देखते हैं। तो झारखंड में बोली जाने वाली भाषा को 3 भाग में बांटा गया है। सबसे पहले हम लोग का क्या है? 3 भाग करते हैं पहले। ठीक है। पहला हम लोग का भारतीय भाषा है। ठीक है। भारतीय भाषा है। ठीक है। फिर दूसरा क्या है? जल्दी से बताइए। दूसरा द्रविड़ भाषा परिवार है। द्रविड़ भाषा परिवार। ठीक है। तीसरा क्या है? जल्दी से बताइए। तीसरा आप लोग बताइए तो मुंडा भाषा परिवार है। ठीक है। ये हम लोग का झारखंड राज्य में 3 भाषा में वर्गीकृत किया गया है। तो इसको हम लोग देखते हैं भारतीय भाषा में कौन कौन सी भाषा आते हैं। जल्दी से बताइए। भारतीय भाषा में कौन कौन सी भाषा आते हैं? जल्दी से बताइए। क्या हो जाएगा? हिंदी, खोरठा, हिंदी, खोरठा, पांच प्रगनियाँ, जो हम लोग पांच प्रगनियाँ का डेली पढ़ रहे हैं, पांच प्रगनियाँ। और क्या होगा? कुरमाली, नागपुरी, कुरमाली, नागपुरी। ठीक है। ये हम लोग का भारतीय भाषा है। अब द्रविड़ भाषा में हम लोग देखते हैं द्रविड़ भाषा में क्या क्या भाषा है, इसको भी जान लेते हैं। कुड़ुक, कुड़ुक भाषा आता है जो उरांव है। ठीक है। और इसमें माल्टो, जो सोहरिया पहाड़िया लोग बोलते हैं। ठीक है। पहाड़ी लोगों ने बोलता है, जो सोहरिया पहाड़ी लोग होता है। ठीक है। और मुंडा में क्या आता है? मुंडा में आता है संथाली, संथाली, मुंडारी, मुंडारी, हो, खड़िया। ये हम लोग का 3 वर्गों में बांटा गया है। झारखंड में 3 वर्गों में, ठीक है, भाषा को 3 वर्गों में बांटा गया है। क्या क्या भाषा है? भारतीय भाषा, द्रविड़ भाषा और मुंडा भाषा। ठीक है। और इसमें भारतीय भाषा में कौन कौन सी भाषा आता है? तो हिंदी भाषा, खोरठा, पांच प्रगनिया और कुरमाली और नागपुरी आते हैं। ठीक है। द्रविड़ भाषा परिवार में क्या क्या आता है? कुड़ुक आता है और माल्टो, जो सोहराई पहाड़िया लोग बोलते हैं, वो है। और मुंडा भाषा में क्या क्या आता है? संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया हो जाएगा। ठीक है। जान गए इसके उत्तर? क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर बताइए। तो उरांव और पहाड़िया हो जाएगा। ठीक है। सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक झारखंड की उपराजधानी है? बताइए। झारखंड की किसको उपराजधानी हम लोग को बोलते हैं? जल्दी से बताइए। क्या हो जाएगा? उपराजधानी हम लोग का दुमका जिले है। ठीक है। चलिए दुमका जिले के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताइए। आप लोग क्या क्या जानते हैं? दुमका जिले कब हुआ है बताइए। दुमका जिले का स्थापना हुआ है? जल्दी से बताइए। जल्दी से आप लोग बताइए।
बताइए दुमका जिले कब हुआ है स्थापना? आप लोग कमेंट कीजिएगा, इसका स्थापना कब है दुमका जिले का, ठीक है। जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए तुम। जल्दी से बताइए दुमका जिले। चलिए इसके दुमका जिले के बारे में कुछ देखते हैं, ठीक है। स्थापना आप लोग को बताना है, ठीक है। चलिए इसका क्षेत्रफल कितना है, दुमका जिले के क्षेत्रफल कितना है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में ले लेते हैं, ठीक है। दुमका दुमका जिले के क्षेत्रफल कितना है, जल्दी से बताइए क्षेत्रफल। तो ये 3761 वर्ग किलोमीटर में है, ठीक है जी, वर्ग किलोमीटर में है, ठीक है, समझिए। और इसका अनुमंडल कितना है, अनुमंडल अनुमंडल कहाँ कितना है, जल्दी से बताइए दुमका जिले को। अनुमंडल 3 है, क्या है, दुमका, सदर और जामताड़ा है, ठीक है। और इसका प्रखंड कितना है, अनुमंडल जान गए हैं तो प्रखंड कितना होगा, तो 10 प्रखंड है, ठीक है। चलिए इसका जनसंख्या कितना है, दुमका जिले के जनसंख्या कितना है, जल्दी से बताइए जनसंख्या 2011 के अनुसार। और तो जनसंख्या हो जनगणना हुआ नहीं, तो 13,21,442 था, ठीक है उस टाइम। चलिए इसमें हम लोग का जो वृद्धि दर है, वृद्धि दर दुमका जिले में कितना है, वृद्धि दर कितना है, जल्दी से बताइए कितना परसेंट है। तो वृद्धि दर हम लोग का 19.42% था उस टाइम 2011 के जनगणना के आधार पर, ठीक है। चलिए इसका हम लोग देखते हैं जनसंख्या घनत्व कितना है, दुमका जिले के जनसंख्या घनत्व कितना है, जल्दी से बताइए घनत्व कितना है, जल्दी से बताइए। तो 351 प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा, प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है, जनसंख्या घनत्व है। और इसका साक्षरता दर कितना है, साक्षरता दर बताइए कितना है, दुमका जिले के साक्षरता दर कितना है। तो 61.02% हो जाएगा, ठीक है। इसमें मेल और फीमेल का साक्षरता दर बताइए कितना होगा। 72.96% हो जाएगा। और इसमें 48.82% होता है, ठीक है। मेल में साक्षरता दर कितना है, तो 72.96% और फीमेल में 48.82 होता है, ठीक है। चलिए दुमका क्षेत्र में बहुत है। और यहाँ पे हम लोग को कौन से जनजाति पाए जाते हैं ज़्यादा, सोरिया जनजाति, ठीक है। सोरिया पहाड़िया जो है वो ज़्यादातर हम लोग के यहाँ मिलते हैं, ठीक है, बसा है, जो प्राचीन से हम लोग के यहाँ दुमका जिले में बसा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे दुमका जिले के मंदिरों की नगरी बोलते हैं, ठीक है। और ये नगरी कहाँ है, मुल्टी, मुल्टी एक पठार क्षेत्र ही है। तो मुल्टी गांव में कितना है, 108 मंदिरों की उसमें हम लोग का ई मिला था, ठीक है। मंदिरों में एक तालाब है, तालाब के किनारे हम लोग कितना था, 108 मंदिर का स्थापना हुआ था उस टाइम, ठीक है। और ये मुल्टी
झारखंड के सर्वाधिक मंदिरों पाए जाने वाले गांव बोलते हैं, इसलिए दुमका जिले को हम लोग को मंदिरों की नगरी भी बोलते हैं। ठीक है, राजधानी के नाम से भी जानते हैं और इसका हम लोग मंदिरों के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और यहाँ हम लोग देखते हैं कौन कौन सी मिट्टी पाए जाते हैं। दुमका जिले में कौन कौन सी मिट्टी पाए जाते हैं, जल्दी से बताइए। दुमका जिले में कौन कौन सी मिट्टी पाए जाते हैं, मिट्टी क्या है इसका? तो यहाँ लाल मिट्टी पाए जाते हैं, लाल मिट्टी। ठीक है, चलिए, इसका हम लोग का फसल क्या क्या दुमका जिले में उगाते हैं, फसल बताइए। दुमका जिले में क्या क्या उगाते हैं, जल्दी से बताइए। दुमका जिले में फसल क्या क्या होता है, तो धान, मक्का और गेहूं के लिए प्रसिद्ध है। धान, मक्का, गेहूं और के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, दुमका जिले में कौन कौन सी नदी बैठा हुआ है, बसा हुआ है, बताइए। नदी कौन कौन सी है बताइए। बासलोई नदी, बासलोई नदी कहाँ पे मिलते हैं, तो दुमका जिले में मिलते हैं। और बराकर नदी, बराकर नदी, फिर मयूराक्षी, जिसको मयूर के नाम से जानते हैं, मयूराक्षी नदी। उसके बाद भुरभुरी नदी भी पाए जाते हैं, भुरभुरी नदी और मोर नदी। ठीक है, ये हम लोग का नदी है। ठीक है, नदी हम लोग का दुमका जिले में कौन कौन पाते हैं, बासलोई नदी, बरकार नदी, मयूराक्षी नदी, भुरभुरी नदी और मर नदी। ठीक है, और दुमका जिले में हम लोग का बांध कौन कौन सी है, ये भी जानना होगा, क्योंकि नदी जान गए हैं तो बांध भी जानना होगा। बांध कौन कौन सी है, जल्दी से बताइए। तो मसान जोर, जोर बांध, मसान जोर बांध, और क्या है दूसरा हम लोग का, मयूराक्षी बांध यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, मयूराक्षी बांध। और दुमका में कौन सा उद्यान है बताइए, उद्यान कौन सा है, जल्दी से बताइए। दुमका जिले में कौन सा उद्यान है, उद्यान कौन सा है, जल्दी से बताइए। तो यहाँ कौन सा उद्यान है, सृष्टि उद्यान है, सृष्टि उद्यान। ठीक है, चलिए, अब हम लोग देखते हैं दुमका जिले में कौन सी खनिज पाए जाते हैं। दुमका में कौन सा खनिज पाए जाते हैं, दुमका जिले में खनिज, खनिज क्या क्या पाए जाते हैं, जल्दी से बताइए आप लोग। क्या होगा, अभ्रक, अभ्रक पाए जाते हैं। फिर एस्बेस्टस, जो जमशेदपुर की हम लोग का अलग होके अभी हम लोग का सरायकेला खरसवां होते हैं, जिला बना है, वहाँ भी एस्बेस्टस पाए जाते हैं। कोयला, फिर चीनी मिट्टी भी पाए जाते हैं। ठीक है, चीनी मिट्टी भी पाए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ कौन सी जनजाति लोग रहते हैं बताइए, कौन कौन सी जनजाति पाए जाते हैं। तोरिया पहाड़ी तो पाए ही जाते हैं, वो प्राचीन काल से ही है। और कौन सी है बताइए। तो यहाँ हम लोग का संथाल भी बैठा हुआ है, संथाल जनजाति भी पाए जाते हैं, खड़िया भी पाए जाते हैं दुमका जिले में, और माल पहाड़िया भी पाए जाते हैं, माल पहाड़िया। और सोरिया तो होगा ही। ठीक है, सोरिया, सोरिया पहाड़िया। ठीक है, ये सब हम लोग का जनजाति है। चलिए, यहाँ जान गए खनिज क्या क्या है, अभ्रक, एस्बेस्टस, कोयला, चीनी मिट्टी पाए जाते हैं। कौन सी जनजाति पाए जाते हैं, संथाल, खड़िया, माल पहाड़ी, सोहरिया। चलिए, अब हम लोग देखते हैं इसका, दुमका जिले में एक मंदिर है, बाबा सामेश्वर नाथ, सामेश्वर नाथ मंदिर है, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। और एक है नाग मंदिर। ठीक है, नाग मंदिर कहाँ पाए जाते हैं, तो दुमका जिले में पाते हैं। बाबा सामेश्वर मंदिर कहाँ पाए जाते हैं, तो दुमका जिले में पाए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं, दुमका जिले में विश्वविद्यालय कौन सा है, दुमका जिले में विश्वविद्यालय बताइए। दुमका में विश्वविद्यालय कौन सा है, जल्दी से बताइए। विश्वविद्यालय
दुमका जिले में, पूरा दुमका जिले को निचोड़ दे रहे हैं, बताइए क्या हो जाएगा। तो यहाँ एक प्रसिद्ध है सिद्धू कान्हू, सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय जो दुमका जिले में है। कब स्थापित हुआ था? तो 1991 ईस्वी में स्थापित हुआ था, ठीक है। और यहाँ कौन सी परियोजना चलता है? परियोजना दुमका जिले में कौन सी परियोजना चलता है, बताइए दुमका जिले में, जल्दी से बताइए दुमका जिले में कौन सा परियोजना चलता है। तो कनाडा मयूराक्षी परियोजना चलता है, ठीक है। कनाडा मयूराक्षी परियोजना चलता है यहाँ, ठीक है। ये कब से लागू हुआ है? 1955 ईस्वी में से लागू हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे एक मेला लगता है, बहुत ही प्रसिद्ध मेला है दुमका जिला में, बहुत ही एक प्रसिद्ध मेला लगता है। क्या मेला लगता है? हिजला मेला, ठीक है। हिजला मेला बोलते हैं उसको, ठीक है। हिजला मेला लगते हैं। अरे कौन सी नदी के तट पे होते हैं? तो मयूराक्षी नदी के तट पे ही लगते हैं, ठीक है। और ये कब लगता है? फरवरी और मार्च महीने में लगते हैं, ठीक है, मार्च महीने में लगते हैं। चलिए इतना तो जान गए हम लोग यहाँ, ठीक है, दुमका जिले। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चित्रकला की जादू पोटिया किसको विशेषता है, बताइए। चित्रकला की जादू पोटिया किससे की है, बताइए जल्दी से, कौन है, जल्दी से बताइए। कौन सी जनजाति में पाए जाते हैं जादू पोटिया? जादू पोटिया कौन सी जनजाति का है, जल्दी से बताइए। इस संथाल परगना में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? संथाल परगना में। संथाल परगना के लिए फेमस है, ठीक है। चलिए ये हो जाएगा इसका सही उत्तर, ठीक है। तो चलिए आज के इतने ही, आज थोड़ा कम ही किया, सुबह को नेट नहीं चला इसलिए आज लाइव नहीं ले पाए हैं, ऑफलाइन आपको क्लास लेके डाल दे रहे हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।